समस्या यहाँ मुझे जो ध्यान में आई है, पढ़े लिखे बेरोजगार। अनपढ़ आदमी कोई बेरोजगार नहीं, पढ़े लिखे बेरोजगार। क्यों? वो बीए कर ली, अब क्या करें? कुछ नहीं, छोटा काम करना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसे लोग, बेरोजगारी की बहुत समस्या है। दूसरा है पलायन। बेरोजगारी के कारण पलायन हो रहा है कि लोग क्षेत्र छोड़ करके जा रहे हैं बाहर, वहां जा रहे हैं। ये वहां की समस्या है। कुछ जगह पर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है, तो धर्मांतरण बड़ी मात्रा में हो रहा है, एक समस्या। कुछ जगह लव जिहाद का भी विषय चल रहा है मुसलमानों के द्वारा, ये भी एक समस्या मुझे ध्यान में आई है। उसके लिए हमने अब योजना बना के कुछ करेंगे उस पर। मुझे सीखने को मिला कि यहाँ क्या मूल समस्या है। उस समस्याओं से मैं अवगत हुआ, मेरे साथी अवगत हुए। उन समस्याओं को लेकर के आगे हम एक समरी बनाने वाले हैं और उस पर होमवर्क करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या क्या हम कर सकते हैं, तुरंत क्या कर सकते हैं, कुछ देता संघर्षों को न्योता, मानवता की खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधाएं आती मग में। जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो अपने कर्मों से पूजे जाते हैं। जो धर्म समर्पित कर्म करे वह खुद को दिव्य बनाते हैं। बस वही सूरमा वीर पुरुष इस संसार में पूजे जाते हैं। तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्त बनो। युग युग तुमको करे नमन, तुम मानवता की प्रतिमूर्त बनो। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती बिहार क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में विद्या भारती की उत्तर बिहार प्रांत इकाई लोक शिक्षा समिति बिहार का एक प्रतिनिधि मंडल भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, जो उत्तर बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में आती है, वहां का दौरा कर उस क्षेत्र में लोक शिक्षा समिति के द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों को देखा और जोगबनी के राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में विद्या भारती बिहार सीमा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा इस सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित किए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्यालीराम जी के अलावा क्षेत्रीय सचिव श्री नकुल कुमार शर्मा, उत्तर बिहार के प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी, प्रदेश सह सचिव श्री रामलाल सिंह जी सहित समीपवर्ती क्षेत्र के सभी प्रधानाचार्य व पूर्णकालिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्गत भारतीय सीमा में घट रही आपराधिक घटना, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अनैतिकता, अनुशासनहीनता, सीमा क्षेत्र के कारण होने वाले मानव तस्करी, हेरोइन तस्करी, शराब तस्करी, सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, बेरोजगारी आदि दर्जनों विषयों पर विराम लगाने को लेकर के विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं व स्थानीय सक्रिय नागरिकों को संबोधित करते हुए विद्या भारती बिहार क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्यालीराम जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज सीमा क्षेत्र में लव जिहाद, मानव तस्करी, भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ, नशा से संबंधित भिन्न भिन्न उत्पादों की तस्करी आदि चोरी छिपे कई अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। हमें इस पर निगाह रखना हम सबों की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में एक षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति, अखंडता तथा शांति को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय महोदय ने सीमा क्षेत्र में काम कर रहे सभी संगठनों तथा एनजीओ को इस क्षेत्र में लोगों को इस तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहने के लिए जागरूक करने के साथ साथ नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय क्षेत्रीय सचिव श्री नकुल कुमार शर्मा जी ने कहा कि सेना के साथ साथ देशवासियों को भी देश की रक्षा में सहभागी होना चाहिए। जागरूक देश वह है जो अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहता है। देश की सीमाएं मां के आंचल की तरफ पवित्र होती है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा का अर्थ होता है कि
कि हम अपनी माँ के आंचल की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए लोक शिक्षा समिति के माननीय प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी ने कहा, हम अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के साथ ही साथ अपने देश को सुरक्षित रखने का कार्य भी कर रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा केवल सेना नहीं कर सकती है, इसके लिए वहां के निवासियों में राष्ट्रीयता का भाव होना आवश्यक है, जिसे जागृत करने का कार्य हम अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से कर रहे हैं। विद्या भारती की आत्मा है भारतीय संस्कृति, जो कि आज भी मंदिरों, तीर्थ स्थलों पर साफ देखा जा सकता है। संस्कृति जो संस्कारित करे, हमें गौरवान्वित करे, इसलिए प्रवास के क्रम में पौराणिक मंदिरों का विशेष अवलोकन माननीय महोदयों के द्वारा किया गया। साथ ही पूरे भारत में जो एकमात्र सरस्वती शिशु वाटिका, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के स्मारक के रूप में निर्माण किया गया है, उसका भी अवलोकन हुआ। समीक्षा बैठक में विद्या भारती की सीमा समन्वय समिति उत्तर बिहार प्रांत के प्रमुख श्री ललित कुमार राय जी ने बताया कि उत्तर बिहार प्रांत में कुल 7 जिले सीमावर्ती जिलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इन 7 जिलों में अपना कार्य चल रहा है। श्री ललित कुमार राय जी ने बताया कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 13 अनुमंडल और 33 प्रखंड हैं, जिनमें सभी अनुमंडल और 27 प्रखंडों में लोक शिक्षा समिति का कार्य है। उन्होंने बताया कि इन सीमावर्ती क्षेत्र के 130 ग्राम पंचायतों में से 126 ग्राम पंचायतों एवं सभी 4 नगर पंचायतों एवं 264 राजस्व गांवों में 147 राजस्व गांवों अपने किसी न किसी प्रकल्प के पोषक क्षेत्र में आते हैं। सीमा समन्वय समिति उत्तर बिहार प्रांत के प्रमुख ने बताया, इन 7 सीमावर्ती जिलों में लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा कुल 147 संस्कार केंद्र, 5 विद्या मंदिर, 14 शिशु मंदिर, 2 एकल विद्यालय, 2 प्रकल्प एवं 1 निःशुल्क छात्रावास, 2 पूर्णकालिक कार्यकर्ता, 10 संच प्रमुख व 147 आचार्यों के देखरेख में संचालित किए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में विद्या भारती बिहार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति एवं आगामी योजना हेतु इस प्रवास के सूत्रधार रहे चंपारण में जिला निरीक्षक श्री अनिल राम जी, सीतामढ़ी एवं मधुबनी में जिला निरीक्षक श्री धरणीकांत पांडे जी, सेवा प्रमुख श्री प्रमोद कुमार ठाकुर जी, सुपौल में जिला निरीक्षक श्री रमेंद्र चंद्र शुक्ल जी, पूर्णिया में लोक शिक्षा समिति बिहार के सह सचिव श्री रामलाल सिंह जी, सेवा प्रमुख श्री कृष्ण कुमार प्रसाद जी। इसके अलावा सीमा समन्वय समिति विद्या भारती उत्तर बिहार के प्रमुख श्री ललित कुमार राय जी का विशेष योगदान रहा।